नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार निशाने पर है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी संवैधानिक सीमा लांघ रहा है। दुबे ने आर्टिकल 377 और आईटी एक्ट की धारा 67A का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले लिए हैं जो समाज और धार्मिक समुदायों की भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब सांसद ने इन कानूनों को बनाया तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ उनकी व्याख्या करनी चाहिए थी, उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक मामलों में पक्षपात किया है। राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी जैसे मुद्दों पर कोर्ट ने बार बार दस्तावेजों की मांग की, लेकिन जब बात मुगल काल की मस्जिदों की आई तो अदालत का रवैया अलग रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा एक आर्टिकल 377 था जिसमें कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी एक बड़ा अपराध है। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कह दिया है कि केवल 2 ही जेंडर हैं, या तो मेल या तो फीमेल। कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या फिर जैन हो, सभी मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोल दिया कि नहीं, हम आर्टिकल अबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। शिकार सबसे अधिक कौन है? महिलाएं हैं, उनके पॉर्न आते हैं, बच्चों के पॉर्न आते हैं। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है और कहता है हम 67A खत्म करते हैं, आईटी एक्ट खत्म करते हैं। एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि 141 धारा कहती है कि हम यानी संसद जो कानून पास करता है वह लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी पर लागू होता है। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।